सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी संस्कृत सीखने के इच्छुक जनों के लिए मेरे द्वारा तैयार खंड संस्कृतम का सप्तमः पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत है। संस्कृतम खंड के सप्तमः पाठ अर्थात पाठ 7 में आज हम पुरुष को समझते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो प्रथम पुरुष है उसमें कोई भी संज्ञा, कोई भी सर्वनाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम जो भी होगा वो प्रथम पुरुष में ही आएगा। और मध्यम पुरुष में केवल एक ही शब्द आता है, तुम शब्द। तुम एक वचन में, तुम दोनों द्विवचन में, और तुम सब या तुम दो से अधिक बहुवचन में। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में भी केवल एक ही शब्द आता है, वो होता है मैं। एक वचन में मैं, द्विवचन में हम दोनों, और बहुवचन में हम सब या हम दो से अधिक। अब यहाँ पर फिर समझने वाली बात यह है कि संस्कृत में तुम को बोलते हैं तुमम एक वचन में, और मैं को बोलते हैं अहम एक वचन में। अब मैंने प्रथम पुरुष को रिक्त स्थान के रूप में छोड़ रखा है, इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि मध्यम पुरुष में क्या आएगा हमें पता है कि वो निश्चित है, केवल तुमम शब्द आएगा, तुमम अर्थात तुम। उत्तम पुरुष में क्या आएगा हमें पता है, उसमें केवल एक ही शब्द आएगा, अहम अर्थात मैं। किंतु जो प्रथम पुरुष है उसमें क्या आएगा यह निश्चित नहीं होता है, क्योंकि उसमें तुमम और अहम अर्थात तुम और मैं के अतिरिक्त जितने भी शब्द बचते हैं, जितने भी संज्ञा और सर्वनाम बचते हैं, वो सभी प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। अब हम इसको समझते हैं। पहले दकारांत सर्वनाम शब्द युष्मद, जिसका अर्थ होता है तुम। तुम शब्द कहाँ आता है? मध्यम पुरुष में। जिस व्यक्ति से हम डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं उसके लिए तुम आता है। तो दकारांतः सर्वनाम शब्द युष्मद अर्थात तुम। जब इसके हम प्रयोग करेंगे, इसके रूप चलेंगे, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में आएगा तुवम अर्थात तुम, द्विवचन में युवाम अर्थात तुम दोनों, बहुवचन में यूयम अर्थात तुम दो से अधिक या तुम सब। इसी प्रकार से अब आगे देखते हैं। दकारांतः सर्वनाम शब्द अस्मद, जिसका अर्थ होता है मैं। इसका प्रयोग कहाँ होगा? उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष के एक वचन में अस्मद का आएगा अहम अर्थात मैं। उत्तम पुरुष के द्विवचन में अस्मद का आएगा आवाम अर्थात हम दोनों। उत्तम पुरुष के बहुवचन में अस्मद का आएगा वयम अर्थात हम दो से अधिक या हम सभी। अब फिर एक बार देखिए, प्रथम पुरुष को हमने रिक्त क्यों छोड़ा है? क्योंकि तुवम और अहम अर्थात तुम और मैं, इन 2 शब्दों के अतिरिक्त जितने भी शब्द बचते हैं वो सभी प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। वहाँ पर क्या आएगा यह निश्चित नहीं होता, वहाँ किसी का नाम भी आ सकता है प्रथम पुरुष में। देखिए, जैसे राम, एक वचन में क्या आएगा? रामः, द्विवचन में रामौ, और बहुवचन में रामः। अब स्त्रीलिंग में लो तो एक वचन में बालिका, द्विवचन में बालिके, और बहुवचन में बालिकाः। नपुंसकलिंग में लो, फल का लो, एक वचन में फलम, द्विवचन में फले, बहुवचन में फलानी। अब मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, हमें पता है मध्यम पुरुष के लिए एक शब्द निर्धारित है, वो शब्द है युष्मद। युष्मद के 3 वचन जो होंगे वो मध्यम पुरुष में आएंगे, तुवम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम दो से अधिक। उत्तम पुरुष में क्या आएगा? उत्तम पुरुष में अस्मद के 3 वचन आएंगे, अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। इसके अतिरिक्त जितने भी शब्द बचे, युष्मद और अस्मद अर्थात तुम और मैं के अतिरिक्त जो कुछ भी बचा वो आएगा प्रथम पुरुष में। अब यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ देखिए कि जो युष्मद अर्थात तुम और अस्मद अर्थात मैं होता है, इनका लिंग से प्रभावित नहीं होती हैं, अर्थात लिंग का इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे नहीं पड़ता है ये देखिए, यहाँ प्रयोग देखिए। उत्तम पुरुष में जैसे हम कोई बालक से बात करेंगे, एक बालक है एक वचन में, तो कहेंगे तुवम बालकः, तुम बालक। और बालिका से बात करेंगे एक वचन में तो क्या कहेंगे? तुवम बालिका, एक तुम बालिका। और नपुंसकलिंग में करेंगे तो तुवम फलम, तुम फल। और द्विवचन में जब करेंगे हम इसी मध्यम पुरुष में तो क्या कहेंगे बालक से? युवाम बालकौ, तुम 2 बालक। बालिका से करेंगे तो युवाम बालिके, तुम 2 बालिकाएं। और नपुंसकलिंग से करेंगे युवाम फले, तुम 2 फल। अब बहुवचन में आ जाते हैं बालक के लिए मध्यम पुरुष में, तो क्या कहेंगे? यूयम बालकः, तुम 2 से अधिक बालक। बालिका के लिए यूयम बालिकाः, तुम 2 से अधिक बालिका। फल के लिए यूयम फलानी, तुम 2 से अधिक फल। अब उत्तम पुरुष में भी ऐसा कैसा नियम रहेगा? हम बालक से बात करेंगे एक वचन में उत्तम पुरुष में, अहम बालका अर्थात मैं बोल रहा हूँ, मैं बालक हूँ। उत्तम पुरुष में मैं वक्ता स्वयं हूँ। अहम बालका, मैं बालक हूँ। और यदि अब मैं लड़की हूँ तो क्या कहूँगा? अहम बालिका, मैं लड़की।
अब यदि मैं नपुंसकलिंग हूँ तो क्या कहूँगा, अहम फलम। अब द्विवचन में देखिए बालक कैसे बोलेगा, आवाम बालकाओ, हम दो बालक। और स्त्रीलिंग में कैसे बोलेंगे, द्विवचन में आवाम बालिके, हम दो लड़कियां। और नपुंसकलिंग में आवाम फले, हम दो फल। इसी प्रकार से बहुवचन में बालक के लिए वयम बालकाः, हम दो से अधिक बालक। बालिका के लिए वयम बालिकाः, हम दो से अधिक बालिकाएं। और नपुंसकलिंग के लिए वयम फलानी, हम दो से अधिक फल। तो समझ में आ गया कि युष्मद और अस्मद पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का अभिप्राय आप समझ गए होंगे कि जो युष्मद और अस्मद शब्द हैं वो शब्द सदा ऐसे ही रहते हैं, चाहे उनका प्रयोग हम किसी भी लिंग में करें। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में केवल दो ही शब्द आते हैं। उत्तम पुरुष में आता है अस्मद, मध्यम पुरुष में आता है युष्मद। इनके तीनों वचन चलते हैं किंतु लिंग का प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है। यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं तीनों पुरुषों के अन्य प्रयोग। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम में हम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग शब्द शिक्षक का प्रयोग। जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक होता है, ऐसे ही अकारांत पुल्लिंग शब्द शिक्षक होता है। प्रथम पुरुष एक वचन में आएगा सह शिक्षकः, अर्थात वह शिक्षक, या फिर कहें एषः शिक्षकः, यह शिक्षक। प्रथम पुरुष द्विवचन में तौ शिक्षकाओ, वे दो शिक्षक, या फिर कहें एतौ शिक्षकाओ, ये दो शिक्षक। प्रथम पुरुष बहुवचन में ते शिक्षकाः, वे दो से अधिक शिक्षक, या फिर कहें एते शिक्षकाः, ये दो से अधिक शिक्षक। अब आता है मध्यम पुरुष एक वचन में तुम शिक्षकाः, अर्थात तुम शिक्षक। मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम शिक्षकाओ, अर्थात तुम दो शिक्षक। मध्यम पुरुष बहुवचन में यूयम शिक्षकाः, अर्थात तुम दो से अधिक शिक्षक। उत्तम पुरुष एक वचन में अहम शिक्षकाः, मैं शिक्षक। उत्तम पुरुष द्विवचन में आवाम शिक्षकाओ, हम दो शिक्षक। उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम शिक्षकाः, अर्थात हम दो से अधिक शिक्षक। इस प्रकार से हमने यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग शब्द शिक्षक का प्रयोग किया। अन्य प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक है तो बालक का कैसे करेंगे, बालकाः, बालकाओ, बालकाः। जिस शिक्षक का हुआ ऐसे बालक का हो जाएगा। या फिर हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर बालिका का करेंगे तो बालिका के लिए भी जैसे स्त्रीलिंग के रूप चलते हैं बालिका, बालिके, बालिकाः। या फिर शिक्षिका शब्द ले लेते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग बालिका। जैसे बालिका क्या होता है, आकारांत स्त्रीलिंग, ऐसे शिक्षिका आकारांत स्त्रीलिंग, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वो प्रथम पुरुष एक वचन में देखिए सहा के स्थान पे क्या आएगा, शिक्षिका के लिए, वही के लिए सा शिक्षिका। और उधर दो शिक्षिकाएं तो क्या आएगा, सा के स्थान पे ते शिक्षिके। और फिर उधर बहुवचन में क्या आएगा, ताहा शिक्षिकाः। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आएगा, तुम शिक्षिका। मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम शिक्षिके। और मध्यम पुरुष बहुवचन में यूयम शिक्षिकाः। उत्तम पुरुष एक वचन में अहम शिक्षिका। उत्तम पुरुष द्विवचन में आवाम शिक्षिके। उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम शिक्षिकाः। इस प्रकार से आप किसी भी शब्द का प्रयोग तीनों पुरुषों में कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर किसी भी लिंग के शब्द लेकर तीनों पुरुषों में प्रयोग करें। अद्य किम ज्ञातम, आज क्या सीखा। आज हमने तीन चीज़ें सीखी। पहली, दकारांतः सर्वनाम शब्दः युष्मद का प्रयोग। युष्मद का अर्थ होता है तुम, जिसके तीनों वचनों में रूप इस प्रकार चलते हैं, तुवम, युवाम, यूयम। फिर हमने सीखा दकारांतः सर्वनाम शब्दः अस्मद का प्रयोग। अस्मद का अर्थ होता है मैं, जिसके तीनों वचनों में रूप इस प्रकार चलते हैं, अहम, आवाम, वयम। फिर हमने सीखा अकारांतः पुल्लिंग शब्दः शिक्षक का तीनों पुरुषों में प्रयोग। इस प्रकार से आज हमारी ये तीन बातों पर चर्चा हुई है, ये युष्मद, अस्मद और अकारांत पुल्लिंग शब्द शिक्षक का तीनों पुरुषों में प्रयोग। गृह कार्यम, आपको घर के लिए कुछ काम दिया गया है। प्रश्नः निम्न वाक्यानां संस्कृते अनुवादम कुर्वन्तु। निम्न वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। देखिए 4 यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न दिए हैं। पहला है वह गायक, वे 2 गायक, वे 2 से अधिक गायक। फिर है वह गायिका, वे 2 गायिका, वे 2 से अधिक गायिकाएँ। फिर है तुम गायक, तुम 2 गायक, तुम 2 से अधिक गायक। फिर है मैं गायक, हम 2 गायक, हम 2 से अधिक गायक। ये बहुत सरल हैं। इसमें बता दूं आपको, पहला और दूसरा जो है ये प्रथम पुरुष के हैं, तीसरा मध्यम पुरुष का है और चौथा उत्तम पुरुष का है। पुरुषों को हमने पढ़ा है, उस आधार पर आप इनको करेंगे, सरलता से हो जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़।
अगला पाठ लेकर कल फिर प्रस्तुत होंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे संस्कृतम।